ग्लाकोमा, काला मोतिया या पश्तो में इसको तोरेबो बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नज़र की जो रग है, जो नज़र लेके जाती है आंखों से दिमाग की तरफ, वो मुतासिर होती है और अक्सर तौर पे जो आंख के अंदर का प्रेशर होता है या दबाव होता है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो नज़र की रग है वो मुतासिर हो जाती है। एक ख़ासियत इस बीमारी की ये है कि इसमें जो सीध की नज़र है वो बिल्कुल आखिर में मुतासिर होती है और उसकी वजह से मरीज़ को पता नहीं चलता। जब मरीज़ को पता चलता है तो वो बहुत लेट स्टेज होता है और बिकॉज़ ये जो इसमें जो बीनाई मुतासिर होती है तो वो भी इर्रिवर्सिबल है और वो उसकी वापसी नहीं होती। ग्लाकोमा या काला मोतिया की किस्में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन किस्म है जिसको हम ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं, ये अक्सर तौर पे उम्र की वजह से, यानी 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये ज़्यादा आम तौर पे पाया जाता है। और इसकी जो अगर किसी के ख़ानदान में किसी और को ये पहले से मरज़ तस्दीक उसकी हो चुकी है तो फिर उन सारे फैमिलीज़ मेंबर को इसके लिए हमें स्क्रीन करना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, इन मरीज़ों में भी ये बीमारी ज़्यादा आम तौर पे आम लोगों से ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इंसान यूज़ करता है, जैसे आंखों के लिए एलर्जी में हम स्टीरॉइड यूज़ करते हैं, तो स्टीरॉइड की एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि उसमें आंख के अंदर का प्रेशर या दबाव बढ़ जाता है और ग्लाकोमा हो जाता है। इसी तरह कुछ दवाइयाँ जैसे हम साबंदी पश्तो में बोलते हैं या एस्मा इंग्लिश में बोलते हैं, दमे की जो उसमें या कोई जोड़ों की बीमारियाँ होती हैं, तो इन सब बीमारियों में भी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। उसकी वजह से भी आंखों का प्रेशर ज़्यादा और ग्लाकोमा हो सकता है। कभी कभी चोट लगने से जिसको हम क्लोज ग्लोब इंजरी बोलते हैं, जिसमें आंख की जो दीवार है या जो कोर्ट्स हैं वो डिसरप्ट नहीं होती, लेकिन चोट की वजह से आंखों के अंदर के जो सिस्टम है उस पर बोझ पड़ता है और प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका यानी डायरेक्ट कोई हमें यानी सेकेंडरी काज नहीं मिलता है, यानी उस किसी वजह से नहीं होती, बल्कि ये आंख के अंदर की अपनी ही खासियत होती है और फैमिलीज़ में ये रन की जाती है, जिसको हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा बोलते हैं। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर तशख़ीस टाइम पे ना हो तो अंधापन काज कर सकती है और इसका जो बुनियादी मसला यही है कि इसका शुरू में मरीज़ को कुछ पता नहीं चलता, सिम्टमलेस है, मरीज़ को कुछ और नज़र कम होती रहती है, लेकिन नज़र साइडों से कम होती है, सेंटर में कम नहीं होती है। और जब दोनों आंखें खुली हो तो मरीज़ को इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बिल्कुल एंड स्टेज हो जाए और सेंटर की नज़र मुतासिर हो जाए तब मरीज़ को पता चलता है। अब अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से ये इर्रिवर्सिबल बीमारी है, ये नाकाबिले वापसी है, इसी जो नुकसान कर देती है इससे वापसी मुमकिन नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी डायग्नोसिस या तशख़ीस हम टाइम पे कर सकें कि ये मरज़ आगे ना बढ़े और अंधापन ना काज कर ले। अब इसके लिए यूजुअली ये होता है कि जो 40 साल की उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि चेकअप ज़रूर करवाएं, तो उनको बड़े रेगुलरली अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। शुरू में एक दफ़ा चेकअप कराएं, फिर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अगर कोई ऐसे आसार पाए जाते हैं तो उनके लिए फिर अपने टेस्ट हैं वो टेस्ट करवा लेते हैं और फिर पता चलता है। यूजुअली हमारे जो प्रैक्टिस में है तो मरीज़ों का बाय चांस ही पता चलता है, वो डॉक्टर के पास आते हैं और जब देख लेते हैं तो डॉक्टर बताता है कि यार आपको तो ये बीमारी है, मरीज़ को पता नहीं चलता। और अगर इसके अलावा बहुत ही कोई स्मार्ट मरीज़ हो तो अर्ली स्टेजेस में, बिकॉज इसमें कलर विज़न
اور کنٹراسٹ سینسٹیوٹی، ایک دو ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ تھوڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو اگر کچھ مریض ہوں تو وہ پہلے سے یہ چیز پک کر لیتے ہیں. آخر سٹیج میں مریض کو بالکل سینٹر میں نظر آتا ہے اور سائڈوں پہ نہیں نظر آتا. تو کچھ مریض یہ بھی اگر ایسے سٹیج میں بھی آ جائیں تو ان کی جو نظر ہے جو رہے تو اس کو بچایا جا سکتا ہے. گلاکوما یا کالا موتیا کا علاج اس زاویے سے ممکن ہے کہ جب علاج شروع ہو جائے تو یہ پروگریس نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا اور اپنی جگہ پہ رک جائے گا کامیاب علاج کی صورت میں. ان کا دوائیوں کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے اور آپریشن کے ذریعے بھی ہوتا ہے. دوائیاں کافی اویلیبل ہیں، ریگولر یوز کرنی پڑتی ہے، کاسٹ کا بھی مسئلہ آتا ہے. اسپیشلی ہمارے معاشرے میں لوگوں کی پیئنگ کیپیبلٹی یا ایبلٹی اتنی نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں لوگ سرجن یوزولی آپتھلمالوجسٹ جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہے آپریشن کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں. اب آپریشن اور سرجری دونوں کے ریزلٹس کمپیریبل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر باقاعدگی سے یہ اور ٹائم پہ ہو. خدا نہ کرے کالے پانی سے نظر خراب ہو جائے تو وہ واپس نہیں آئے گی.